हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। दोस्तों मैं हूं प्रहलाद शर्मा। आज अपन बात करने वाले हैं कि जो बाग के अंदर जो रेखांकन की विधियां होती हैं या जो मेथड ऑफ लेआउट इन ऑर्चार्ड होता है वो कौन कौन सी होते हैं। जब भी अपन कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए कौन सी जो विधि है सुटेबल रहती हैं, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट जो पहले वाला वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जो ऑर्चार्ड के अंदर गड्ढे तैयार कैसे करते हैं, गड्ढों का आकार कैसा होता है, क्योंकि अलग अलग पौधों की साइज के अनुसार उनका गड्ढों का आकार अलग अलग होता है। एंड इनके जो मध्य जो प्लांटिंग जो डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं लाइन से लाइन की दूरी और पौधों से पौधे दूरी कितनी होती है वो अपन ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आपको अगर समझ में आएगा तो ही आप इसको समझ पाओगे। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि बाग में रेखांकन विधियां, मेथड ऑफ लेआउट आउट ऑर्चार्डिंग कैसे कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं, जो पहली जो विधि होती है वो होती है दोस्तों आप सभी जानते हो वर्गाकार विधि, जिसको बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम। दूसरी जो विधि होती है वो आप जानते हो कि आयताकार विधि या रेक्टेंगुलर सिस्टम। तीसरी जो विधि है षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल सिस्टम। एंड जो चौथी जो विधि है वो कौन सी है, त्रिभुजाकार विधि या रेक्टेंगुलर सिस्टम। कंटूर विधि चौथी है या उसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अनुकूल अपनाई जाती है, जैसे मेघालय, मणिपुर, आसाम, इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ समतल भूमि नहीं होती, वहां पे ये कंट्रोल सिस्टम अपनाया जाता है। एंड दोस्तों जो छठी जो विधि है वो पंचभुजाकार विधि या इसको पूरक पौधा विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करता है, जो वर्गाकार विधि है इसमें चार पौधे चारों कोनों के अंदर होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बीच में फिलर प्लांट होता है जिसको बोलते हैं पूरक पौधा, इसलिए इसको पूरक पौधा विधि भी कहते हैं। एंड जो इसको एक और नाम इसका हुआ ना पंच पौधा विधि, क्योंकि इसमें चारों कोनों पे चार पौधे होते हैं एंड एक पौधा बीच में होता है, यानी टोटल 5 पौधे हो गए, इसलिए इसको पंच पौधा विधि भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेंटागोनल सिस्टम, ट्यूनिक सिस्टम या फिलर प्लांट सिस्टम। इसे दोस्तों ये थी अपनी विधि। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी जेट एग्जाम में आईसीआर या प्री पूछ ही लेते हैं कि इनमें से कौन सी रेखांकन विधि है। तो दोस्तों पहली जो विधि कौन सी थी, वर्गाकार विधि या स्क्वायर सिस्टम। दूसरी कौन सी, आयताकार विधि या रेक्टेंगुलर सिस्टम। तीसरी कौन सी है, षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल सिस्टम। एंड त्रिभुजाकार विधि एंड ट्रायगोनल सिस्टम। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो षटभुजाकार विधि है या त्रिभुजाकार विधि है दोनों एक ही विधि होती है, लेकिन इसको अपन अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन होती है एक दूसरे से सेम होती है। तो दोस्तों चौथी पांचवी विधि कौन सी, कंटूर विधि या कंट्रोल सिस्टम। एंड छठी कौन सी, पंचभुजाकार विधि या पूरक पौधा विधि या पंचपौधा विधि या पेंटागोनल ट्यूनिक या फिलर प्लांट सिस्टम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे वर्गाकार विधि के बारे में, स्क्वायर सिस्टम के बारे में, क्योंकि अपन उसको पूरा डिटेल से समझेंगे। अगर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊं तो आप इसके बारे में समझ पाओगे। तो दोस्तों बात करते हैं वर्गाकार विधि की। दोस्तों वर्गाकार विधि में क्या होता है आप सभी जानते हो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वर्गाकार विधि यानी वर्ग। अब मैं आपको पूछूं कि वर्ग किससे कहते हैं। वर्ग वो होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग किससे कहते हैं, जिसमें आमने सामने या मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको वर्ग कहते हैं। यानी कि इस विधि में क्या होता है कि जो मैं बताऊं दोस्तों आपको, ये जो विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि दोस्तों इसमें चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक प्लांट होगा, एक यहाँ प्लांट होगा, एक यहाँ प्लांट होगा, एक यहाँ प्लांट होगा, और ये चारों पौधे मिलके एक वर्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें जो पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हमेशा बराबर रखी जाती है, इसलिए इसमें जो चारों पौधे मिलके एक वर्ग का निर्माण करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो कि जैसे मैं आम की डिस्टेंस से बात करना, जनरली आम में जो स्पेसिंग रखते हैं कितने रखते हैं दोस्तों, आम के अंदर जो R/P रखते हैं दोस्तों वो रखते कितनी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 10x10 मीटर इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। यानी कि अगर ये चार पौधे हैं उसमें मुझे चारों जो भुजाएं या चारों जो दिशा है मुझे बराबर करनी है, तो इनके जो प्लांट से प्लांट की जो मध्य की दूरी है वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। एंड जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कितनी होगी, 10 मीटर दूरी होगी। यानी कि वर्गाकार विधि के अंदर चार पौधे मिलके एक वर्ग का निर्माण करते हैं, और इसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधों से पौधे की दूरी समान रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनरली जो कुछ प्लांट होते हैं, फ्रूट प्लांट होते हैं, इनकी स्पेसिंग के बारे में बताऊं आपको। जैसे मान लो कि आम है, जैसे बताऊं दोस्तों मैं, आम है, कटहल है, इनकी मैंने आपको स्पेसिंग बताई थी पिछले वीडियो के अंदर। कितनी बताई थी दोस्तों,
वो थी 10 इंटू 10 मीटर। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान लो कि वर्गाकार विधि, क्योंकि ये सबसे प्रचलित विधि होती है, सामान्यतः हर फसलों के अंदर ये विधि अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो रेखांकन जो करना है जो बहुत आसान होता है, इसमें अंतराशय से क्रिया करना आसान होता है, इसलिए विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ना है। जो ये स्पेसिंग होती है प्लांट की, फ्रूट प्लांट की, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। दोस्तों आम कटहल की स्पेसिंग कितनी होती है? 10 इंटू 10 मीटर। दोस्तों मैं बात करता हूं अभी, आंवला है, लीची है एंड चीकू है। दोस्तों इनकी जो स्पेसिंग कितनी रखते हैं, वो रखते हैं कितनी? 9 इंटू 9 मीटर। और दोस्तों मैं बात करता हूं, नींबू है, नाशपाती जिसको बोलते हैं पियर, एंड है खजूर, इनकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं दोस्तों? वो रखते हैं दोस्तों इसकी 8 इंटू 8 मीटर। एंड दोस्तों मैं बात करूं, केला, पपीता, फालसा, अंगूर, इनकी जो स्पेसिंग रहते हैं, क्योंकि ये छोटे आकार के प्लांट होते हैं इसलिए इनकी स्पेसिंग बहुत कम रखते हैं। वो कितने रखते हैं? 3 इंटू 3 मीटर इनकी स्पेसिंग रखते हैं। किसी केला, पपीता, फालसा, अंगूर की 3 इंटू 3 मीटर स्पेसिंग रखते हैं। अब मैं बात करूं अनार, अनार की जो स्पेसिंग होती है वो 5 इंटू 5 मीटर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्लांट थे जिनकी स्पेसिंग मैं बता चुका हूं कि जो आम जो कटहल स्पेसिंग कितनी 10 इंटू 10 मीटर रखते हैं। इस प्रकार आपको ये सभी को आप याद रखनी पड़ेगी। इसलिए जब भी इनमें और चार मेथड या जो कौन सी विधि अपनाई जाती है उस विधि में अपन ये इनकी स्पेसिंग रखते हैं। अगर अपन इस वर्गाकार विधि में अपनाएंगे तो इसमें जो 10 इंटू 10 मीटर इसकी स्पेसिंग रखेंगे। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप इनको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो वो ऐसे फिक्स होती हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो सीक्वेंस फिक्स होता है। जैसे मान लो कि मैंने बताया आपको आम की स्पेसिंग कितनी बताई मैंने आपको, 10 इंटू 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये जो पहला 10 है या जो पहली जो स्पेसिंग है वो कौन सी होती है? वो होती है लाइन से लाइन की दूरी। क्या होती है? रोज से रोज की डिस्टेंस। एंड दोस्तों जो दूसरी जो दूरी होती है वो होती है पौधों से पौधों की दूरी, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी। दोस्तों ये हमेशा फिक्स होती है। ऐसा होता है अगर जो आगे जो आएगा वो हमेशा लाइन से लाइन की दूरी होगी, एंड जो पीछे वाला होगा वो हमेशा पौधों से पौधों की दूरी होगी। अब देखिए दोस्तों ये बात स्पेसिंग की। अब मैं बताऊं दोस्तों, अब ये जो वर्गाकार जो विधि होती है कौन सी? अब ये जो वर्गाकार विधि है, यहां पे प्लांट लगे, ये दोस्तों चारों कोनों पे 4 प्लांट हैं। दोस्तों ये जो वर्गाकार विधि है इसमें देखो एक दो बात इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि बाग में रेखांकन की विधियों में सबसे प्रचलित और आसान विधि कौन सी है। तो दोस्तों वो कौन सी विधि है? वो है वर्गाकार विधि या स्क्वायर सिस्टम। यानी कि यह विधि सबसे प्रचलित और आसान विधि है। यानी कि जो वर्गाकार विधि है वह सबसे प्रचलित और सबसे आसान विधि है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो फसल होती है, क्रॉप्स होती है, फ्रूट प्लांट होते हैं, उनमें वर्गाकार विधि या स्क्वायर सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखो इसमें बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होने के कारण, क्योंकि इसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अधिक या दूर दूर होने के कारण इसमें जो अंतराशस्त्रीय क्रिया जैसे इंटरकल्चर ऑपरेशन जैसे निराई गुड़ाई करना या इसमें इंसेक्टिसाइड यूज करना या और जो दवाई यूज करना वो इसमें आसान होते हैं। या प्रूनिंग, कटिंग जो स्प्रे करते हैं, अपने काट छटाई करते हैं, वो सब इसमें आसान होती है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो गया? वो हो गया कि इसमें अंतराशस्त्रीय क्रियाएं अंतराशस्त्रीय क्रियाएं करना आसान है।
पहला पॉइंट क्या था कि यह विधि सबसे प्रचलित और आसान विधि है। दूसरा यह है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिया यानी इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं वो करना आसान होता है। तो दोस्तों ये जो बातें थी वो किसके बारे में थी, वर्गाकार विधि के बारे में। अब बात करते हैं कि जो वर्गाकार विधि का अपन जो रेखांकन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, इन सबका नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ये पूछा जाता है कि बाद में जो रेखांकन विधि होती है इसमें सबसे प्रचलित और आसान विधि कौन सी है, वो कौन सी है। दोस्तों आप वर्गाकार विधि पे टिक मारना, ठीक है दोस्तों, इनको नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि जो स्क्वायर सिस्टम का अपन रेखांकन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई सी विधि हो, मतलब रेखांकन कौन सी विधि हो, लेआउट की कौन सी विधि, इसमें अपन रेखांकन करने से पहले अपन उसको बेस लाइन तैयार करते हैं। कौन सी तैयार करते हैं, बेस लाइन। देखिए मान लो कि ये अपनी क्या है, पूरा अपन लेआउट है, ठीक है दोस्तों, क्या है अपना, ये लेआउट है। देखिए दोस्तों, अपन अब चाहे कोई सी विधि हो उसमें अगर अपन रेखांकन तैयार करना है तो हमेशा जो ब्लॉक की साइज है, जो पहले ब्लॉक की साइज है, ब्लॉक की साइज हमेशा कितनी लेते हैं, ब्लॉक की साइज अपन लेते हैं दोस्तों, ब्लॉक की साइज कितनी लेते हैं, 1 हेक्टेयर लेते हैं। हमेशा जो ब्लॉक की साइज है वो हमेशा 1 हेक्टेयर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बेस लाइन, क्योंकि हमेशा जो रेखांकन करने से पहले बेस लाइन तैयार की जाती है। अब देखिए दोस्तों, बेस लाइन क्या होती है, मैं आपको बता दूं, जो भी मान लो जैसे आम की है, आम की जो स्पेसिंग मैंने कितनी बताया आपको, 10 इंटू 10 मीटर, ठीक है दोस्तों। अभी आम की स्पेसिंग 10 इंटू 10 मीटर, यानी जो 10 मीटर की स्पेस पे अपन प्लांट तैयार करेंगे या प्लांट लगाएंगे। तो दोस्तों बेस लाइन में क्या होता है कि जो पहला पौधा या दीवार से अब जो बाढ़ होती है उससे पहला पौधा जो प्लांट की जो प्रॉपर जो R into P होती है उसकी आधी ली जाती है। जैसे आम की स्पेसिंग कितनी है, 10 इंटू 10 मीटर, यानी 10 मीटर है। तो जो पहला पौधा है वो 5 मीटर की दूरी पे लगाया जाएगा, यानी कि बेस लाइन वह होती है जिसमें प्लांट की जो पौधरोपण दूरी होती है उससे आधी दूरी ली जाती है। यानी कि अगर आम के 10 मीटर है तो पहला पौधा किस पे लगेगा, 5 मीटर पे। किस पे लगेगा दोस्तों, यहाँ से 5 मीटर की स्पेस पे यहाँ पे जो पहला पौधा लगाया जाएगा, कितनी इस पे दोस्तों, 5 मीटर पे। इससे क्या होगा, ऐसा अपन क्यों करते हैं, देखिए इसे ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो कि ये अपना पहला पौधा लगाया, जैसे मान लो ये अपने लगाया पहला पौधा, ठीक है, क्या लगाया पहला पौधा, और ये अपनी क्या थी, बाउंड्री। ये अपनी कौन सी बाड़ या बाउंड्री है, इससे अपन 5 मीटर की डिस्टेंस पहला पौधा लगाया। इससे क्या होगा, अब ये पौधों को प्रॉपर इसको जगह मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, प्रॉपर स्पेसिंग या जितनी इसकी कैनोपी है वो कैनोपी अपने जो खेत या बाउंड्री के अंदर रह जाएगी, यानी खेत या बाउंड्री बाहर नहीं जा पाएगी। उसकी जो कैनोपी अपने खेत में रह जाएगी, जिससे अपन फ्रूट जो प्लांट है या फ्रूट है वो खेत के बाहर नहीं गिरते हैं, ठीक है दोस्त। इससे क्या होगा, अब ये जो प्लांट है इसको इधर ही प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा फैलने के लिए, इससे प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, इधर प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, इधर प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा पहले वाला प्लांट हो। क्योंकि हमेशा दिक्कत किसमें आती है, जो बाउंड्री के पास जो प्लांट होता है उसमें दिक्कत आती है। अगर अपन उसको खेत या बाउंड्री पे लगा देंगे, उसमें बाहर पे लगा देंगे तो इसकी जो कैनोपी है अपने खेत या बाउंड्री बाहर चली जाएगी। इसलिए जो पहला पौधा है, जो पौधरोपण दूरी होती है प्लांट की, उसकी आधी दूरी पे पहला पौधा लगाया जाता है, उसको बोलते क्या बोलते हैं, बेस लाइन। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो पहला प्लांट लग गया उसको अपन इससे अपन एंट्री कर देंगे, हो गया एंट्री। अब इसके बाद में अब इधर भी क्या करेंगे, इसी दूरी पर पहला प्लांट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अभी ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, एक ये लाइन है, ठीक है, और एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और ये जो लाइन है। अब दोस्तों अब ये जो 2 लाइन है, अब ये जो लाइन इस पूरी जो ये रेखांकन विधि, वर्गाकार विधि, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, बेस लाइन है। इन बेस लाइन के आधार पे अब जो जितने प्लांट है उनकी जो डिस्टेंस है वो इसी नापी जाएगी। अगर जितनी अच्छी ये दोनों लाइनें होगी या जितनी अच्छी ये दोनों बेस लाइन होगी, उतना अच्छा अपना बाग या जो रेखांकन है वो अपना तैयार होगा। क्योंकि यही बहुत मालूम इंपॉर्टेंट है, इसको ही अपन जो बाग किया इसकी जो रेखांकन की जो नींव कहते हैं, इन दोनों लाइनों के आधार पर आगे पूरे प्लांट तैयार की जाएंगे। अब इससे क्या होगा, अगला जो प्लांट है यहाँ पे लग जाएगा, अगला यहाँ पे लग जाएगा, इससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा प्लांट और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक पौधा, 2, 3, 4, अब ये चारों पौधे मिलके पूरा एक वर्ग तैयार हो गया, मतलब 4 पौधे मिलके एक वर्ग की इसने रचना कर ली, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा, इसी प्रकार से इधर भी बताऊं आपको, यहाँ प्लांट आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ अब आगे क्या करेंगे, यहाँ प्लांट आ गया और यहाँ प्लांट आ गया, ठीक है, अब इनको मिला दिया। इसी प्रकार से इसी तरीके से पूरे इस बाग में या पूरे इस जो वर्गाकार जो अपना फील्ड है उसमें इसी प्रकार से प्लांट लग जाएंगे और पूरा एक वर्गाकार सिस्टम जैसे प्लांट तैयार हो जाएगा। यानी कि मेरा कहना मतलब यह है
कि ये जो पहली जो स्पेस होगी कितनी, ये पहली जो दूरी है वो कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों, वो होगी कितनी 5 मीटर। अब बाकी ये जो दूरियां, अब इधर कितनी होगी 10 मीटर, क्योंकि अभी अंदर की तरफ आ गई, कितनी होगी 10 मीटर, और ये जो दूरी होगी कितनी होगी 10 मीटर। यानी कि जो प्लांट से जो प्लांट की दूरी वो भी 10 मीटर होगी, एंड जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो भी 10 मीटर होगी, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसको वर्गाकार विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी अपने बात वर्गाकार सिस्टम की। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि इससे जो क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्गाकार विधि के अंदर इतना हेक्टर है, इतनी स्पेसिंग है, तो इसमें एक किसान को कितने पौधों की आवश्यकता होगी, कितने प्लांट की आवश्यकता होगी। अक्सर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे एग्जाम में, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोस्तों आप ये समझ गए होंगे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसलाइन क्या होती है, कि हमेशा जो कि अपनी बाउंड्री होती है, बाढ़ होती है, उससे जो पौधरोपण की जो दूरी होती है, जो फ्रूट प्लांट की जो स्पेसिंग रखी जाती है, उससे हमेशा आधी दूरी पे पहला प्लांट लगाया जाता है, उसको बोलते हैं बेस लाइन। इन्हीं बेस लाइन के आधार पर पूरा बाढ़ क्या रेखांकन तैयार किया जाता है। इसके बाद में जो पौधरोपण दूरी होती है वही आगे अपन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से पूरा वर्गाकार जो भी है लेआउट अपन तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें जो पौधरोपण संख्या या फिर जैसे अपन 1 हेक्टेयर एरिया ले रहे हैं, 2 हेक्टेयर एरिया ले रहे हैं, तो इसमें कितने प्लांट की आवश्यकता होगी वर्गाकार सिस्टम के अंतर्गत, तो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको बेसलाइन की परिभाषा लिखवा रहा हूं, आप इसको लिख लेना, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार लाइन। बेसलाइन हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार लाइन। ठीक है, इसमें लिख लो, ये है वह लाइन होती हैं जिसमें पहला पौधा बाढ़ या दीवार से पौधरोपण दूरी की आधी दूरी पर लगाया जाता है, जिससे पौधा को या पौधे को समुचित आकार या फैलाव के लिए जगह मिल जाती है। यानी कि आधार लाइन या बेस लाइन क्या होती है कि यह वह लाइन होती है जिसमें पहला पौधा बाढ़ या दीवार से पौधरोपण जो दूरी होती है उसकी आधी दूरी पर लगाया जाता है, जिससे पौधों को समुचित आकार और उसको फैलाव के लिए जगह मिल जाती है, यानी उसको कैनोपी के लिए उसको जगह मिल जाती है। उसको बोलते क्या बोलते हैं, आधार लाइन। दोस्तों ये नोट कर लेना, कि भी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि बेस लाइन क्या होती है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि प्लांट कैलकुलेशन। देखो वर्गाकार विधि में जो प्लांट कैलकुलेशन या पौधरोपण जो संख्या होती है उसकी दूरी क्या, उसका सूत्र क्या होता है, यानी कि पौधों की संख्या ज्ञात करना। यानी कि अगर अपन मान लो कि कोई किसान वर्गाकार विधि अपना रहे हैं तो उसमें उसको कितने पौधों की आवश्यकता होगी, अगर वो कितने हेक्टेयर के अपन यूज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है कि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होगा, सभी को पता है, मीटर स्क्वायर में। किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में। एंड नीचे क्या आएगा, लाइन से लाइन की दूरी इंटू पौधों से तो दोस्तों जो सूत्र था वर्गाकार विधि से जो अपन प्लांट की संख्या ज्ञात करते हैं वो होता है कि क्षेत्रफल जो मीटर स्क्वायर में अपन ज्ञात करना है, जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो भी मीटर स्क्वायर में होगी, इंटू जो पौधों से पौधे की दूरी होगी वो भी मीटर स्क्वायर में होगी।
तो दोस्तों अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या होगा कि प्लांट बराबर एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन एल इंटू पी बराबर मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ में एल इंटू पी है और एरिया वो हमेशा वर्ग मीटर में होना चाहिए। तो दोस्तों इस आधार पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बात करते हैं कि एक किसान वर्गाकार विधि से अपने 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर अनार का बाग लगाना चाहता है। मतलब एक किसान है, मैंने उसके बाद 1 हेक्टेयर भूमि है, वो वर्गाकार विधि से अनार का बाग लगाना चाहता है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करता है कि वह लाइन से लाइन की दूरी वो 5 मीटर लेता है एंड जो पौधों से पौधों की दूरी है वो भी कितनी लेता है दोस्तों, वो भी लेता है कितनी, 5 मीटर लेता है। तो ये क्वेश्चन था, फिर से आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक किसान है, उसके पास भूमि कितनी है, कितनी भूमि दोस्तों, वो है कितनी, 1 हेक्टेयर। कितनी है दोस्तों, 1 हेक्टेयर भूमि है। और किसका बाग लगा रहा है दोस्तों, वो लगा रहा है किसका, अनार का। किसका लगा रहा है, अनार का। अब अनार के लिए मैंने आपको स्पेसिंग क्या लिखवाई थी, वो इसमें दे रही कितनी दे रखी है, एल इंटू पी कितनी दे रखी है दोस्तों, कितनी है, जो एल इंटू पी है अनार के लिए वो कितनी है दोस्तों, कितनी दे रखी है देखो। तो लाइन से लाइन की दूरी वो कितनी है, 5 मीटर है। पौधों से पौध दूरी वो कितनी है, वो 5 मीटर है। कितनी है दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी ये 5 इंटू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये दूरी 5 इंटू 5 मीटर ये हो जाएगी। तो विधि कौन सी, वर्गाकार विधि। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया भी आपको, क्षेत्रफल अपॉन लाइन से लाइन की दूरी इंटू प्लांट से प्लांट या पौधे से पौधे दूरी। अब ये जो डाटा है इस फॉर्मूले में अपन पुट अप करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। अब इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे करा देता हूं, थोड़ा ऊपर से इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों जो फॉर्मूला अपने पास क्या था कि एरिया इसमें मीटर स्क्वायर अपॉन एल इंटू पी किसमें, मीटर स्क्वायर में किसकी संख्या ज्ञात करना था, प्लांट का। यानी कि प्लांट की संख्या ज्ञात करते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन एल इंटू पी और मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्या है, एरिया कितना है दोस्तों, 1 हेक्टेयर है। कितना है दोस्तों, 1 हेक्टेयर है। कितना है एरिया, कितना दोस्तों, 1 हेक्टेयर है। अब ये एरिया अपने वर्ग मीटर में है, तो 1 हेक्टेयर में कितने हजार वर्ग मीटर होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कितने होते हैं, वो होते कितने, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 10,000 वर्ग मीटर अपने पास 1 हेक्टेयर में होते हैं। दोस्तों एरिया कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया 10,000 वर्ग मीटर। कितना हो गया दोस्तों, एरिया कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, एल के अपने पास लाइन से लाइन दूरी कितनी है, 5। कितनी है, 5। एल पौधों से पौध दूरी कितनी है, वो भी कितनी है, 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 है, ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, फिर 5 से कट गया कितने बार, 4 बार। यानी कि अपने पास आ गए 400 पौधे। कितने पौधे, 400 पौधे प्रति हेक्टेयर। मान ली कि उस किसान को अगर 1 हेक्टेयर में अनार का बाग लगाना है वर्गाकार विधि से, किस विधि से, वर्गाकार विधि से अगर 1 हेक्टेयर में अनार का बाग लगाना है और लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर एंड पौधों से पौध दूरी 5 मीटर दे रखी है, तो उसको 1 हेक्टेयर के लिए 400 पौधों की आवश्यकता होगी अनार की। ठीक है दोस्तों, अभी आने की इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में अपन को लाइन से लाइन की दूरी एंड पौधों से पौधे दूरी दोनों दे रखी है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि वर्गाकार विधि में होता है, आप सभी जानते हो कि वर्गाकार विधि में जो लाइन से